Hey guys, how are you all in this pandemic? So today we all are here to discuss chapter number 7 of biology. Chapter's name is Structural Organization of Organisms. So देखिए इस चैप्टर में हमें जो मेनली पढ़ना है वो तो है टिश्यूज़. मेनली हमें टिश्यूज़ को पढ़ना है. गाइज देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनको ना अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. तो ये कंबाइन हो गई. ये कंबाइन होकर जैसे इन्होंने बना लिया C2O, C6H12O6, तो एक कंपाउंड बना लिए. फिर ये कंपाउंड जो थे इन्होंने मिलके बनाया सेल. सेल का एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप ने मिलकर बनाया टिश्यू. टिश्यू के ग्रुप ने बनाया ऑर्गन. ऑर्गन के ग्रुप ने बनाया ऑर्गन सिस्टम. फिर बना ऑर्गेनिजम्स. देखिए हम बने हैं इस सारी प्रोसेस से. ओके नाउ अब देखिए जो टिश्यू है उसकी स्टडी को, टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टिश्यू की स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी. अब हम आते हैं हमारा असली टॉपिक जो है इस चैप्टर का, कि हम बने कैसे हैं. तो देखिए हम बने टिश्यूज़ से. जो टिश्यूज़ के टाइप को हमें डिस्कस करना है. मेनली एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो होता है वो मिलता है हमें ब्रेन के अंदर. मस्कुलर हमें मिलता है मसल्स के अंदर. इसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट का. ये मूवमेंट में हेल्प करता है. कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे ब्लड में, ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होता है. एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारी स्किन के अंदर, ऐसे ही पेनक्रियाज की लाइनिंग्स के अंदर, एल्वियोली के अंदर, इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू. सो टुडे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है एपिथेलियल टिश्यू. सो गाइस जो एपिथेलियल टिश्यू है देखिए ये एवेस्क्यूलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें ध्यान से लिख लीजिए. ये होता है एवेस्क्यूलर टिश्यू, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है. कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर नर्वस सप्लाई होती है. ओके गाइस देखिए जैसे हमारी जो स्किन है, जब बचपन में हम क्या करते थे, जो पिन होती है उसके हमारी बिल्कुल ऊपर वाली लेयर से निकाल के देखते तो खून नहीं आता, तो मतलब उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. नर्वस सप्लाई इसका हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम किसी भी हॉट चीज़ को छूते हैं तो हमें गर्म लगता है, कोल्ड को छूते हैं हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो मतलब नर्वस सप्लाई तो है. हमारे दिमाग को पता है कि ये चीज़ हॉट है, ये कोल्ड है, इसलिए नर्वस सप्लाई है, लेकिन ब्लड की सप्लाई नहीं है. इसके पास क्या होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये रेस्ट करता है. ये टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कौन होता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड. इसके ऊपर क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर खुद तो है नहीं ब्लड की सप्लाई, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या ब्लड सप्लाई करते किसको, एपिथेलियल टिश्यू को. सो गाइस एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम की वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती हैं लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बनी होती हैं. और ये जो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए. ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का बना होता है ये लिटिल इंटरसेलुलर. और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं इसकी सेल्स. जो इसकी सेल्स होती हैं वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं. सो हमने अब तक क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्वस सप्लाई होती है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, उसके ऊपर ये क्या करता है, रेस्ट करता है. लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं, जो कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं. जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कुछ दिन तक फ्लूइड टाइप में होता है. मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का. सो गाइस देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं. मान लीजिए ये है हमारी सेल, ये हमारी एपिथेलियम सेल है मान लीजिए. ओके सो मैंने माना ये हमारी एपिथेलियल सेल्स है, ये इसकी न्यूक्लियाई मान लिया.
अब जो होता है ये और ये मान लिया हमने कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है, ये हमने माना कि ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बिल्कुल डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं होता है, तो बीच में होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीच में क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है बेसल मेम्ब्रेन और एक होता है जो एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्ट होता है वो होता है बेसल मेम्ब्रेन, और जो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है वो होती है हमारी रेटिक्यूलर मेम्ब्रेन। गाइस क्लियर है पॉइंट? वो इसको हम फाइबरस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फाइबर की बनी हुई होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड की जो न्यूट्रिशंस हैं वो एपिथेलियल टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं, एपिथेलियल सेल्स को प्रोवाइड करती है। तो देखिए ये मान लिया हमने बेसल मेम्ब्रेन है, ये हमने माना कि ये रेटिक्यूलर मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं है। अब हम बात आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, इसके बारे में नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ए सेलुलर है ये, इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं होती है। मार्क इच पॉइंट, ये ए सेलुलर होता है, कोई भी सेल इसके अंदर नहीं होती है। ये किसका बना होता है, देखिए किसका बना हुआ था एपिथेलियल टिश्यू, वो बना हुआ था हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है, फाइबर्स का बना होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किसका बनेगा, इन दोनों के मिक्सचर का। तो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और फाइबर्स तीनों से मिलकर बना होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। गॉट द पॉइंट और नॉट? क्लियर है ना पॉइंट? अब हम आते हैं नेक्स्ट बात पे। सो ये क्या करता है, बेसल लेमिना, जो बेसल लेमिना, सॉरी गाइस यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं, ये लेमिना है। जो बेसल लेमिना होता है वो बना होता है हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का, वो सीक्रेशन होता है एंडोथीलियम का। और जो फाइब्रस मेम्ब्रेन होते हैं वो सीक्रेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो ब्लड की सप्लाई में हमारी हेल्प करता है। सो एपिथेलियम का जो इतना इंट्रोडक्शन था गाइस, क्लियर है ना बिल्कुल? एक भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।